हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की गणित की बुक है जिसकी प्रश्नावली है 2.2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है बच्चों, देखिए। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बच्चों जैसे कि P0 यानी कि P की जगह Y दिया है इधर, ठीक है। तो जहाँ जहाँ Y है ना, वहाँ वहाँ हमें एक बार 0 रखना है, फिर एक बार हम 1 रखेंगे और फिर एक बार हम 2 रखेंगे। इस तरह से रख के हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला सवाल हम लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, PY बराबर क्या दिया है, y² माइनस y प्लस 1, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ y है तो हमें पहले लेना है P0, ठीक है। यानी कि y की जगह हमने कितना ले लिया है, 0। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हमें 0 रख देना है। तो y की जगह y² है तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 0 प्लस 1, यानी कि 1 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 1 ही बचेगा, ठीक है। और 0 में से 1 घटाएंगे तो फिर कितना बचेगा बच्चों, 1 बचेगा, ठीक। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसी तरह से वापस लिख लेते हैं हम, PY बराबर y² माइनस y प्लस 1। अब हमें एक बार 0 लेना है, अब एक बार हमें P1 लेंगे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ y है, y की जगह हमने 1 लिया है, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हम लोग फ्रेंड 1 लिख देंगे। y² यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर बच्चों 1 ही होता है। 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस के 2, ठीक है। अब देखो बच्चों, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए बच्चों, P बराबर हमें रखना है 2, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, यानी कि जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 2 रख देंगे। तो 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1। 4 में से 2 घटा दो तो कितने बचेंगे, 2 प्लस 1 बराबर कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, बराबर आंसर आ जाएगा 3। इस तरह से ये पहला सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम दूसरा सवाल सोल्व करते हैं। इसी तरह से अब हम इसमें भी P बराबर 0 लेंगे, यानी कि जहाँ T है वहाँ हमें 0 रखना है। तो रख दो, 2 गुणे 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, ठीक है। तो देखो, 2 का 2, ठीक है, 0 का 0। अब देखो, 2 का गुणा 0 का स्क्वायर 0 आएगा, 2 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 0 आंसर आएगा, है ना। किसी भी संख्या का गुणा अगर हम 0 से करते हैं तो 0 ही आंसर आता है, और 0 का क्यूब 0 ही होगा, ठीक। अब ये सारे 0 में 0 गया कुछ नहीं, ये समझ लो, है ना। 2 में 0 जोड़ा तो 2, ये आंसर आ जाएगा। अब इस तरह से बच्चों वापस हम P1 लेंगे। तो जहाँ T है वहाँ हमें 1 लिखना है, 2 प्लस 1 प्लस 2 गुणित 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। तो देखो बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको ऐसा कैसे लिख देते हैं, 2 प्लस 1 प्लस 2 का 2 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और 1 का क्यूब भी 1 ही आएगा, ठीक। तो 2 प्लस 1, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 माइनस का 1, ठीक। तो देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, 2 में से ये इधर घट जाएंगे, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से बच्चों हम यहाँ पे P2 लेते हैं, जहाँ T है वहाँ 2 लिखेंगे,
2 प्लस टी प्लस 2 गुणित 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। इसको अभी ऐसा ही लिख लेते हैं। 2 गुणित 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4 माइनस 2 का क्यूब कितना होता है, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 2 2 में 4 का गुणा करेंगे 8 माइनस के 8। अब देखो ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 8 है, ये आपस में कट जाएंगे। कितने बच्चे 2 और 2, 2 और 2 कितने होते हैं बच्चों 4। अब तीसरा सवाल दिया है बच्चों पी एक्स बराबर एक्स का क्यूब। तो यहाँ पी पे 0 लेते हैं। 0 का क्यूब कितना होगा बच्चों 0 ही होगा, यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से पी एक्स बराबर दिया है एक्स का क्यूब। अब लेते हैं हम P1, तो x की जगह 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होता है, यही आंसर हो जाएगा। अब वापिस सवाल लिखते हैं हम। यहाँ पे लेंगे अब P2, तो x की जगह 2 लिखेंगे, सॉरी क्यू दिया है तो 2 का क्यूब यानी कि 2 का 3 बार गुणा, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से बच्चों चौथा सवाल है पी एक्स बराबर दिया है एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। तो हम पी एक्स बराबर 0 लेंगे, पहले P0 जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 0 रख देंगे। देखो तो 0 में से माइनस का 1 गया तो माइनस का 1 बचा, और इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं गुणा है, 0 में 1 जोड़ा तो 1 बचा, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा। ठीक है, अब इसी तरह से बच्चों हम लेंगे P1, x की जगह 1 रख देंगे, 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। देखो ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, तो क्या बचा 0, और ये 1 और 1 2 हो जाएंगे। ठीक है, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं आने की, आपस में गुणा करेंगे, तो 0 में 2 का गुणा करेंगे तो 0 आंसर आएगा। ठीक, किसी भी संख्या का गुणा 0 से करते हैं तो 0 ही आता है। अब इसी तरह से बच्चों यहाँ लेंगे P2, x की जगह 2 लिख दो। देखो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, गुणित 2 और 1 3 हो जाएंगे, तो 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। तो बच्चों यह वीडियो यहीं होती है समाप्त। उम्मीद करती हूँ मैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।